साथियों नमस्कार, मैं अखिल संघर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन आप सभी का अथाई अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी के संज्ञान में बिहार के चौसा में 85 दिन से शांतिप्रिय तरीके से धरना दे रहे किसानों पर वहां के पुलिस प्रशासन ने कल की रात्रि में जो अत्याचार किया, 85 दिन से शांतिप्रिय तरीके से अपनी ज़मीन का मुआवजा मांगने के लिए बैठे किसानों के गांव में घुस करके पुलिस प्रशासन ने जो आतंक बचाया, उसके खिलाफ कल सुबह जब किसान बिजली घर पर एकत्रित हुए तो सरकार के कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने उन्हें भड़का करके वह आगजनी की घटना करवा दी और 11 गाड़ियां वह आगजनी का शिकार हुई हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां बिहार से बड़े बड़े आंदोलन होते रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं नीतीश कुमार जी का दल एक आंदोलन की उपज रहा है, एक आंदोलन में हिस्सेदार रहे क्रांतिकारियों का ही वो राजनीतिक दल बना है। उसी दल के उस सरकार के सहयोगी तेजस्वी यादव के पिताजी और उनका अपना दल भी एक बड़े आंदोलन का हिस्सा रहा है। उस आंदोलन की उपज ही वो दल है। लालू प्रसाद यादव जी का पूरा जीवन आंदोलन में रहा है। उनके बेटे की सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी होने के बावजूद भी बिहार प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारी, जिलाधिकारी और कप्तान किसानों का उत्पीड़न करने का काम करते हैं, फिर किसानों को उत्तेजित करने का काम करते हैं, आगजनी कराने का काम करते हैं, मुकदमा किसानों के खिलाफ लिखा जाता है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कुछ हो नहीं सकती। मैं बिहार सरकार से स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि वहां के दुष्ट निकृष्ट कलेक्टर और कप्तान के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करिए, उन्हें बर्खास्त करिए, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करिए और जिन गाड़ियों में आगजनी हुई है, जो नुकसान सरकार का हुआ है, उसकी भरपाई, उनकी जमीन की नीलामी करके, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त करके तत्काल प्रभाव से सरकार करे। और आंदोलन के नाम पर जो किसान वहां पकड़े गए हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, तत्काल उन्हें रिहा करने का काम करे। अगर ऐसा बिहार की सरकार नहीं करेगी तो अखिल भारतीय किसानों का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेगा। सहयोगी किसान संगठनों से बात करने के बाद सबका सहयोग भी लेने का काम करेगा। अगर बिहार की सरकार ने उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई नहीं की, जो अधिकारी आज भी, चूंकि जो अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर, कप्तान, कोतवाल, तहसीलदार की जो पोस्ट हुआ करती थी, उस कुर्सी पर पहुंचते पहुंचते अधिकारियों की मानसिकता गरीब मजदूर किसान के दमन की हो जाती है। उनको ये लगता है कि गरीब मजदूर किसान तो हमारा बंधुआ मजदूर है, हमारा बंधुआ नौकर है, उसको हम जितना चाहेंगे उसका उतना उत्पीड़न करेंगे। ये किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर बिहार की सरकार ने तत्काल प्रभाव से ये कार्रवाई नहीं की तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के किसान बिहार के किसानों के समर्थन में अपने अपने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी और भारत सरकार की होगी। भारत सरकार इंटरफेयर करके तत्काल प्रभाव से उन दुष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करे, उनको बर्खास्त कराने का काम करे, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी अधिकारी कर्मचारी चाह करके भी गरीब मजदूर किसानों का उत्पीड़न करने की चेष्टा नहीं करे। ये तय हम पूरे देश के किसान, नौजवान मजदूरों को कराना पड़ेगा। नहीं तो आज बिहार का एक जिले की घटना है, कल बिहार में कोई और जिला होगा, परसों किसी प्रदेश का और कोई जिला होगा। आने वाले समय में ये तानाशाही अधिकारियों की निरंतर बढ़ती जाएगी। अगर देश के किसान, नौजवान मजदूरों ने इस देश में आंदोलन कराने के बाद इस देश को आजाद कराया तो मुट्ठी भर नौकरशाही के लिए नहीं है, मुट्ठी भर राजनेताओं के लिए नहीं है। अगर किसी राजनेता का भी इस उत्पीड़न में कोई इंटरफेयर है तो उसके खिलाफ भी कड़ाई से सरकार को निर्णय लेना चाहिए, उनके खिलाफ भी कड़ाई के साथ कदम उठाने चाहिए। निश्चित रूप से अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हालात पूरे देश के दूसरे प्रकार के होंगे, जिसके लिए देश की सरकार और बिहार की सरकार जिम्मेदार होगी। हम चाहेंगे कि दुष्ट अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उस नुकसान की भरपाई की जाए, जिससे आने वाले समय में कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इस तरीके की, जहां 85 दिन से धरना चल रहा था, उसको शांति के साथ निस्तारण कराना चाहिए था। दमन का रास्ता कोई अर्थ नहीं करता। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।